हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे हील एंड पीस टैरो। एंड आज का जो टॉपिक है वो है मंथली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। वी विल सी कि सारे ज़ोडिएक साइंस की क्या है मंथली एनर्जी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी, ओवरऑल ये कनेक्शन कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। ठीक है, तो अप्रैल का मंथली रीडिंग देखेंगे हम लोग सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि मेरी जो रीडिंग्स है उनको गाइडेंस मिल सकता है इस सारे रीडिंग से। सो उनके साथ ये रीडिंग ये चैनल शेयर कीजिए ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लव और सपोर्ट से और ज्यादा वीडियोस बनाने की। ओके, so yes, without wasting any further time guys, let's begin with the monthly reading, that is the love tarot reading सारे zodiac sign के लिए for April 2024. Let's get started. हेलो एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते कि एरीज या फिर मेष राशि वालों के लिए क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स सी एरीज लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। एनर्जी ऑफ योर लव पार्टनर एरीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। आपकी लव पार्टनर की क्या एनर्जी एरीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। 9 ऑफ वांड्स। ओके, वेटिंग। एक वेटिंग वाला मुझे एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। लेट्स सी, और दो कार्ड्स उठा लेते हैं। एनर्जी ऑफ योर लव पार्टनर एरीज April 2024, King of Pentacles, energy of your love partner Aries for the month of April 2024, Queen of Cups, Six of Swords. So, Aries 9 of Wands, like आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन को कुछ ऑफर एक्सपेक्ट करो, बट ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है वो चीज, मतलब वो कुछ ऑफर देने के लिए आपको, बीट कमिटमेंट। और अगर आप इनसे कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हो, ये पर्सन रेडी नहीं है फिलहाल आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। एटलीस्ट उनकी एनर्जी मुझे यही बता रहा है कि दे आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट, या फिर आपको रीच आउट करने में या फिर अप्रोच करने के लिए अभी ये पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो अपने इमोशंस को। लाइक आप हील होना चाहते हो, आप इस पर्सन से, इस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज ये पर्सन कभी अभी मतलब एक फन एंजॉय वाला, अगर आप देख रहे हो ना, वो इस पर्सन का ये कुछ सोच रहा है, बैठे एंजॉय कर रहा है, लाइक टीवी देख रहा है, इस ऐसा पोज में है ना अभी। मतलब आई नो कि आप इनसे ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट शायद ये पर्सन अभी रेडी नहीं है कुछ आपको ऑफर करने में, या फिर रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए। और आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि कब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अपनी इमोशंस को कंट्रोल किए हुए, कंट्रोल कर रहे हो काफी अपनी इमोशंस के ताकि आप इस पर्सन को ना रीच आउट करो, या फिर आप इस पर्सन के बारे में ज्यादा ओवर थिंक ना करो। लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन एरीज। ओवरऑल आपके लव कनेक्शन का क्या आउटकम रहेगा, ओवरऑल आपके लव कनेक्शन कैसे रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। स्ट्रेंथ कार्ड, काफी हिम्मत के साथ आप, काफी ज्यादा हिम्मत दिखाओगे आप इस कनेक्शन के लिए। आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन, या 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे। ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन एरीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, 8 ऑफ सोर्ड्स। लाइक आप मतलब बहुत स्टक फील कर रहे हो अपनी एनर्जी में एरीज। लाइक एक तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है, आप इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। लाइक आप अपनी हीलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप अपनी इमोशंस के ऊपर भी काम कर रहे हो। जो थेरेपिस्ट हो सकता है, साइक्रेटिस्ट, थेरेपिस्ट, जो जो बन पाता है आपको थोड़ा बेटर फील करने के लिए, इससे हील होने के लिए, इस एनर्जी, इस अटैचमेंट वाले एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप वो सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी आप स्टक हो, आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो।
आप एक्सपेक्ट करोगे काश ये पर्सन आपको रीच आउट करे, आपसे बात करे, एटलीस्ट चीजों को क्लैरिफाई करे, बट ये पर्सन अपनी ही दुनिया में खुश है, ये पर्सन को उतनी फिक्र नहीं फिलहाल इस कनेक्शन के लिए। और काफी पेशेंस और हिम्मत दिखा रहे हो आप इस कनेक्शन से जूझने के लिए, मतलब काफी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो आप इस कनेक्शन को लेके। आई कैन फील दैट एनर्जी एरीज, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, और किसी से बोल भी नहीं रहे हो आप चीजें, अपने आप ही पूरा इंडिपेंडेंटली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप अपने पर्सन को रीच आउट कर रहे हो, ना किसी और से ये चीजें डिस्कस कर रहे हो। लाइक आप चाहते हो कि आप खुद ही इस चीज को सुलझाए, इस चीज से बाहर निकल जाए, और उसके लिए जो भी बन पाए आपसे वो सारी चीजें कर रहे हो। आप हीलिंग के ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने मेडिटेशन कर रहे हो या योगा कर रहे हो, कुछ ऐसे चीज जो आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखे, आप वो सारी चीजें कर रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं अप्रैल में भी लग रहा है कि आप आप लाइक फोकस करोगे कि आप अपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाओ और ज्यादा पावरफुल बनाओ, ताकि आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट न रहो। मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है कि आप किसी के ऊपर भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो एरीज। आप चाहते हो कि आपकी जो हैप्पीनेस है उसकी पावर बस आपके हाथ में रहे। आप कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी अपने एक्शन से कुछ भी करके आपको दुखी कर दे, या फिर आपको सैड फील करे, या फिर गुस्सा फील करवाए। आप किसी के हाथ में वो चाबी देना ही नहीं चाहते हो। आप अपना पावर की चाबी, अपनी खुशी की, हैप्पीनेस की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हो। ठीक है, कि कोई कुछ करे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपना काम करूंगा या करूंगी, और बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपका लग रहा है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आप मुझे लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म में। आप बहुत ही ज्यादा अपने पावर के ऊपर काम करोगे, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे, अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करोगे, अपने इमोशंस के ऊपर काम करोगे अप्रैल 2024 में। तो अप्रैल 2024 एरीज इज मोर अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, मुझे लग रहा है आपके लिए। और अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो भी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन है, बट आई थिंक अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होता है, डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहता है आपको इस रीडिंग के थ्रू। ओके, सो लेट्स सी मैसेजेस ऑफ योर लव पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। क्या मैसेजेस है आपके लव पार्टनर्स की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ, जिसको भी आप प्यार करते हो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। आई वॉन्ट यू और 2 कार्ड उठा लेते हैं। Messages from your partner for the month of April 2024. I will come back for you. Messages from the love partner for the month of April 2024. You are so sexy. So this person, ये जो पर्सन है एरीज जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, तो ये पर्सन जो है आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है। दे आर मोर, ये आपके बॉडीली अट्रैक्शंस ज्यादा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये आपकी फिजिक्स से ज्यादा अट्रैक्टेड है, ना कि आपकी वैल्यू, ना कि आपके एफर्ट से, आपकी लव से। ये पर्सन को उतना फर्क नहीं पड़ता। सो बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, तो ऑब्वियसली वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है। इट्स मोर ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप जो ये पर्सन आपके साथ मेंटेन करना चाहता है, और उसी चीज के लिए अगर ये पर्सन कभी आपको रीच आउट भी करता है, तो हो सकता है उसी चीज के लिए रीच आउट करे। कमिटमेंट के लिए या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं। सो दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू से यू एरीज, कि आप अपने, जैसे आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो वैसे ही आप करते रहो। जैसे आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कंटिन्यू डूइंग इट, ताकि ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट होने से अच्छा है कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट रहो और अपने सेल्फ लव में और सेल्फ केयर में फोकस रहो। ठीक है, और ऐसे किसी पर्सन का वेट करो जो कि स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड हो, ना कि बाहरी फिजिकल अट्रैक्शन से। Okay, so that's it I have for you. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. अगर helpful लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।